नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। युवा साथियों को हर हाल में न्याय मिलेगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जेपीएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता से देख रही है। युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं किया जाएगा। जांच पूरी होते ही सरकार ठोस व निष्पक्ष निर्णय लेकर युवा साथियों को न्याय दिलाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर नेमरा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह न्याय करने वाली संवेदनशील सरकार है। हम जिस समस्या के पीछे पड़ते हैं उसे ठीक करके ही दम लेते हैं। सरकार छात्रों की पीड़ा व उनकी आशंकाओं को समझ रही है। सीना चीर कर नहीं दिखा सकता कि हम कितने गंभीर हैं। संवैधानिक दायरे में युवाओं को न्याय मिलकर रहेगा। सरकार के पास आंख भी हैं, कान भी हैं और संवेदनशीलता भी है। छात्रों के हित में जो भी उचित होगा निर्णय लेगी। किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हर गतिविधि पर सरकार की पैनी नज़र है। जांच एजेंसी गहन पड़ताल कर रही है, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उचित समय पर निर्णय सार्वजनिक किया जाएगा। झारखंड मौसम, ठनका से 19 की मौत। झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हुई है। इस दौरान वज्रपात से 4 बच्चों और महिलाओं समेत 19 लोगों की मौत हो गई। जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वज्रपात से 1.5 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़वा के रंका में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 झुलस गए। लातेहार जिले में वज्रपात से 2 किसानों की मौत हो गई, एक महिला घायल है। मृतकों में एक चंदवा का रहने वाला था। वहीं पलामू के हुसैनाबाद में एक किसान की मौत हो गई। इधर चतरा के लवालोंग पंचायत स्थित भलुआही चानी गांव में दोपहर में धान के खेत में काम कर रहे युवक की मौत हो गई, जबकि सिमडेगा के जलडेंगा स्थित खरवागढ़ गांव निवासी 9 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई। उधर गिरिडीह जिले के देवरी में शाम में खेत में खेल रहे 4 बच्चे और एक किसान की वज्रपात से मौत हो गई है। वहीं गिरिडीह के ही गांवा व नौडीहा में धान रोपने गई 2 महिलाओं की वज्रपात से मौत हो गई है। सीआईडी ने 3 और को दबोचा, मनी ट्रेल की जांच। जेपीएससी में कथित गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने मंगलवार रात 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें नामकों में तेतरटोली पेप्सी ग्राउंड निवासी उमेश कुमार, पीपरटोली निवासी बुद्धेश्वर भगत व बरियातू के भरमटोली निवासी रमेश कुमार शामिल हैं। इन तीनों पर परीक्षा में पास कराने के एवज में अभय के लिए अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली करने का आरोप है। वहीं सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यागते व टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों की मनी ट्रोल की जांच भी समानांतर रूप से शुरू की है। इससे पहले सीआईडी ने मंगलवार को टीडीपीएल निदेशक रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर मास्टरमाइंड अभय तिवारी व उस्मान से पूछताछ की। अलग अलग जगहों से आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर अभय समेत अन्य सिंडिकेट सदस्यों से उनके संबंधों में पूछताछ की गई है। छात्रों ने श्रद्धांजलि मार्च निकाल आंदोलन में फूकी आंच। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों ने सोमवार को झारखंड आंदोलन के पुरोधा शिबू सोरेन को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि मार्च निकाला। जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एका चौक तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। हाथों में फ्लैश लाइट जलाकर चल रहे छात्रों ने जय झारखंड और शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग भी उठाई। श्रद्धांजलि मार्च के दौरान छात्रों ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से दोबारा कराई जाए। उनका कहना था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों की मांगों पर उचित कदम उठाए मुख्यमंत्री रघुवर दास। राज्य में जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कई दिनों से आंदोलनरत छात्रों की दुर्दशा देखकर व्यथित मन से वह पत्र लिख रहे हैं। रघुवर दास ने लिखा है कि मुख्यमंत्री छात्रों का आंदोलन समाप्त कराने के लिए गंभीर और सार्थक पहल करे। उनके प्रतिनिधियों से सरकार बातचीत कर उनकी मांगों पर त्वरित और उचित कदम उठाए। छात्रों को भरोसा दिलाए कि झारखंड में उनका भविष्य पूर्णतः सुरक्षित है। गड़बड़ियों की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई से हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले।
साथ ही ऐसे प्रावधान किए जाए कि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता न हो सके। रघुवर ने आगे लिखा है कि ऐसा नहीं किया गया तो संभव है छात्रों का यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाए, जिसका खमियाजा झारखंड की शांति प्रिय जनता के साथ सरकार को भी भुगतना पड़े। सीएम की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष आज बनाएगा रणनीति। झारखंड विधानसभा के 6 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर बुधवार को सत्ता पक्ष और विधानसभा सचिवालय दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एटीआई में सत्ता पक्ष की बैठक में मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में विपक्ष के संभावित हमलों, विशेषकर 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के मुद्दे पर सरकार को घेरने के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। साथ ही सभी मंत्रियों और विधायकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने पर भी जोर दिया जाएगा। उधर विपक्ष भी जेपीएससी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को बैठक कर सकता है। मतदाता सूची के प्रारूप का आज होगा प्रकाशन। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का बुधवार को प्रकाशन होगा। यह सूची सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम द्वारा बनने वाली मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाता है। जिस प्रकार विगत के एसआईआर वाली मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया, उसी प्रकार भविष्य में भी वर्तमान के एसआईआर से संबंधित डॉक्यूमेंट की महत्ता रहेगी। के रवि कुमार ने कहा कि प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, विवरण या अन्य प्रविष्टियां का प्रत्येक मतदाता स्वयं अवलोकन कर सकता है। अगर राज्य के किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह 5 अगस्त से जल्द फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। रिम्स में पैरासीटामोल तक नहीं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में दवाओं की उपलब्धता को लेकर स्थिति एक बार फिर गंभीर बन गई है। अस्पताल की इमरजेंसी और विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों को बिटाडीन, पैरासीटामोल, आईवी फ्लूइड जैसी सामान्य और जरूरी दवाएं भी बाहर की दुकानों से खरीदनी पड़ रही है। हालात यह है कि इलाज शुरू होने के साथ ही मरीजों के परिजनों को चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की ओर से लिखी गई आवश्यक दवाई लेने अस्पताल परिसर से बाहर जाना पड़ रहा है। इतने बड़े अस्पताल में दवाओं की कमी के चलते गरीब मरीजों पर भारी आर्थिक चोट पड़ रही है। इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को सबसे पहले जिन दवाओं और मेडिकल सामग्री की जरूरत होती है उनमें आईवी फ्लूइड, पैरासीटामोल इंजेक्शन या टैबलेट, विटामिन सल्यूट, डेंटिंग सामग्री आदि दवाएं शामिल है। वित्त रहित मोर्चा ने जैक घेराव स्थगित किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारियों और वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बीच वार्ता के बाद जैक के घेराव कार्यक्रम को 31 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि अगर 31 अगस्त तक 16 सूत्री मांगों पर वार्ता में किए गए आश्वासन के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मोर्चा के हजारों शिक्षक और कर्मचारी लोक भवन के सामने अर्धनग्न धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। वार्ता में मोर्चा के प्रतिनिधियों ने जैक के पदाधिकारी से कहा है कि जैक में वित्त पदाधिकारी, अकादमी अफसर और विशेष कार्य पदाधिकारी को 31 अगस्त तक नहीं हटाया गया तो मोर्चा पुनः जैक कार्यालय के घेराव का निर्णय ले लेगा। श्रावणी मेले में छठे दिन 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के छठे दिन मंगलवार को ही बाबा नगरी में कांवरियों व श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला है। पहले सुबह 4:08 से जलार्पण शुरू हुआ। इस अवसर पर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 1,51,373 रही। प्रशासनिक स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को बाह्य अर्घा के माध्यम से 43,859 जबकि आंतरिक अर्घा के माध्यम से 1,796 कंवरिया और श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। बता दें कि देवघर और गुवाहाटी के बीच मंगलवार से हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। गुवाहाटी से पहली फ्लाइट के देवघर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। इस अवसर पर गुवाहाटी की पहली फ्लाइट से आने वाले यात्रियों का देवघर एयरपोर्ट पर फूल व फूड पैकेट के साथ स्वागत किया गया है। चतरा में दुष्कर्म के आरोप में युवक को पीट कर मार डाला। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में दुष्कर्म के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान बड़गांव निवासी सुल्तान मियां के 22 वर्षीय पुत्र इमरोज के रूप में हुई है।
घटना मंगलवार सुबह 10 बजे की है। घटना के बाद दो समुदायों में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई। मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बड़गांव में दलित समुदाय की एक किशोरी रविवार की रात लापता हो गई। लापता होने के करीब 24 घंटे के बाद किशोरी सोमवार की रात पहुंची। उसने परिजनों को बताया कि इमरोज ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। इमरोज और पीड़िता का घर आसपास ही है। मंगलवार की सुबह आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने इमरोज के पिता सुल्तान मियां को रस्सी से बांधकर पूछताछ शुरू की। उसी दौरान आरोपी इमरोज घर से भागने की कोशिश करने लगा, पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया व जमकर पिटाई कर दी। साइबर ठगों के जाल में फंसने से बचे 40 युवक। सोशल मीडिया के जरिए मोटी रकम कमाने का लालच देकर युवाओं को साइबर अपराध की दुनिया में धकेलने की साजिश को सरायकेला खरसावां पुलिस ने नाकाम कर दिया। मंगलवार को पुलिस की सतर्कता से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के करीब 40 युवा साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसने से बच गए। इनमें से 9 युवक आदित्यपुर के एक प्रतिष्ठित होटल में ठहरे थे। मंगलवार की रात पुलिस ने सभी 9 युवकों को थाना लाकर गहन पूछताछ की और उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें घर भेजवा दिया। वहीं अन्य होटल और लॉज में ठहरे युवकों को भी पुलिस ने सतर्क करते हुए तत्काल लौटने का निर्देश दिया। पुलिस के अनुसार युवाओं को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ संपर्क कर लाखों रुपए कमाने का झांसा दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि उनके बैंक खाते में करोड़ों रुपए तक की रकम आएगी। धनबाद में भूधंसन। धनबाद के बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र की न्यू आकाश किनारी कोलियरी के परियोजना के समीप राजहंस सी फैक्ट्री के पीछे स्थित सेलेक्टेड गोविंदपुर में मंगलवार को शाम करीब 7 बजे जोरदार आवाज़ के साथ 5 घर सामान समेत धरती में समा गए। भीषण भूधंसन की इस घटना के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई है। तेज धमाके जैसी आवाज़ और ज़मीन में कंपन के बाद तुरंत लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए। इस वजह से कोई जन हानि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शी प्रभावित ईश्वर दास ने बताया है कि अचानक जोरदार आवाज़ के साथ धरती हिलने लगी। तब तक लोग कुछ समझ पाते उनके घर आंखों के सामने ही धंसने लगे। जान बचाने के लिए सभी लोग बाहर की ओर भागे। 7वें वेतनमान पर पेंशन लाभ जनवरी 2016 से। झारखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के 1 दिसंबर 2004 से पूर्व नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2016 से 6% ब्याज सहित देने का निर्णय लिया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में संकल्प भी जारी कर दिया है। इस प्रस्ताव को 21 जुलाई 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी। धन्यवाद।